एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुकुल पर। और आपकी कल एक्सरसाइज 1 जो है चैप्टर 1 का खत्म हो चुका है। नया चैप्टर आपका शुरू होता है बहुपद, और इसमें आज एक्सरसाइज है 2.1। ठीक है, तो इसमें बहुपद के बारे में आप पहले 9th में पढ़ चुके हो। बहुपद किसे कहते हैं? एक पद से एक भी हो सकता है, उसमें दो भी हो सकते हैं, तीन भी, चार भी, बहुत सारे पद हो सकते हैं। लेकिन अगर द्विघात बहुपद कहा जाए तो इसका मतलब उसकी सबसे बड़ी पावर कौन सी होनी चाहिए? 2। त्रिघातीय में सबसे बड़ी पावर कौन सी होगी? 3। चतुर्घातीय है तो सबसे बड़ी पावर 4। यानी बहुपद हो सकते हैं, उनकी घात भी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ बहुपद तो आप पढ़ चुके हो। अब इसमें ग्राफ दिए गए हैं और कहा गया एक पी एक्स है, यानी पी एक्स क्या चीज है? वाई बराबर पी एक्स। जैसे कि हम ले सकते हैं कि वाई बराबर एक्स प्लस 3 या कुछ भी। ठीक है, तो ये क्या चीज है? पी एक्स, यानी पी एक्स का जो बहुपद है उसको हमने वाई बराबर ले रखा है, तो ये हो गया बहुपद एक्स के पदों में। ठीक है, तो यहाँ पर पी एक्स की ही बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है और प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले शून्य क्या होता है? जब शून्य जिस वैल्यू से पूरा ये जो 0 हो जाए उसको आप कहते थे शून्य। जैसे कि यहाँ पर अगर एक्स बराबर हम -3 रख दें तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो x का जो शून्य हो गया वो -3 हो गया शून्य। ठीक है बच्चों, तो अब ये ग्राफ में बताना है आपको। तो ग्राफ के लिए क्या है कि किसी बहुपद के शून्य उन बिंदुओं के x निर्देशांक है। ठीक है, किसी भी ग्राफ में कोई भी बहुपद है तो उसके जो शून्य थे उन बिंदुओं के x निर्देशांक, यानी y हम x की बात कर रहे हैं, जो बहुपद को निरूपित करने वाले परवलय, जो भी परवलय, जैसे मान लो यहाँ रेखा बन गई, यहाँ पे इस टाइप का बन गया, तो जो भी उसका परवलय या जो भी रूप बन रहा है उसको x अक्ष पर प्रतिच्छेद करे। ठीक है, वो उसके शून्य कहलाते हैं। समझ आ गया? पी एक्स की बात हो रही है तो आपको क्या चेक करना है? जो x अक्ष पर प्रतिच्छेद करे, यानी काटते हुए जाए। तो पहला ग्राफ ले लीजिए। यहाँ पर देखिए x अक्ष पर कहीं इसने काटा है, इसमें कहीं भी आपको x अक्ष पर काटता हुआ नहीं दिख रहा है। ये काटा है तो ये काटे का मतलब क्रॉस करता हुआ जा रहा है उसको बीच से, तो ये y पर काटा है, x पर कहीं नहीं। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो गई? 0। आपको संख्या ही बतानी है, हो गई 0 इस वाले ग्राफ में। ठीक है, इस वाले परवलय में आप बताइए कितनी हो जाएगी? एक्स अक्ष को, ये आपकी लाइन बनी, जब आपने उसका ग्राफ खींचा पी एक्स का तो जो लाइन बनी और परवलय बना उसने एक्स को कितनी जगह काटा? सिर्फ एक जगह देखिए आप, ये तो वाई पर काटा है। तो यहाँ पर शून्य कितने हो गए? कितने हो गए? 1। ठीक है, यहाँ पर बताइए इस वाले थर्ड वाले में कितनी जगह काटा है? इसमें पी एक्स का जो ग्राफ है उसमें एक्स अक्ष को जितनी जगह काटा हो, तो एक जगह यहाँ काटा है, फिर ये वाई पर काटा, इसको नहीं लेंगे, फिर एक ये और एक ये, तो आपके 3 पॉइंट हो गए, 1 2 और 3। तो यहाँ शून्य कितने हो गए? शून्यकों की संख्या 3 हो गई। ठीक है, शून्य 3 हो गए, शून्यकों की संख्या आप लिख सकते हो 3 हो गई। इसमें बताइए कितने होंगे? देखिए ये दो जो पॉइंट है दोनों एक्स अक्ष पर कट रहे हैं, एक और एक ये 2। यहाँ पर कितना शून्य हो गए? शून्य हो गए 2। ठीक है, इस वाले ग्राफ में बताइए शून्य कितने हो गए? एक ये कटा एक्स अक्ष पे, 2 3 4, इनको नहीं लगे, ये वाई पर है, तो शून्य कितने हो गए? 4। तो यहाँ पर शून्य की संख्या हो गई आपकी 4। अब लास्ट आपका ग्राफ बचा, यहाँ पर आप बताइए। देखिए एक पॉइंट ये है, 2 और एक 3, तो यहाँ पर शून्य कितने हो गए? 3 शून्य। ठीक है, समझ में आ गया आपको? किसी भी तरह का ग्राफ दिया हो, किसी भी बहुपद का जो भी परवलय दिया हो, पी एक्स के बारे में बात हो रही है, तो आपको एक्स पर जितनी जगह कट रहा हो वो उसके शून्य कहलाते हैं। कटे मतलब प्रतिच्छेद कर रहा हो। ठीक है, जैसे हमने बताया किसी बहुपद के शून्य उन बिंदुओं के एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स निर्देशांक को ही कहेंगे जो उनके परवलय जो है वो एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद करते हो। ठीक है, तो आपको समझ आ गया? किसी भी तरह का ग्राफ दिया हो तो आप उसके शून्य बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब ये एक्सरसाइज में क्या आपका क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो गया और आपका आ भी सकता है बोर्ड में, तो इसको ध्यान से करिएगा। और अगली एक्सरसाइज है 2.2। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको ये नजर आ रहा है द्विघात समीकरण बहुपद। ठीक है, तो द्विघात का मतलब हाईएस्ट पावर यानी सबसे बड़ी पावर जो होगी वो एक्स की, या जो भी बहुपद में लेंगे चर चीज हो जो उसकी पावर होगी वो 2 होगी।
ठीक है। जैसे यहाँ पर भी सबसे बड़ी पावर x की है, यहाँ पर t की 2 है, ठीक है, यहाँ पर u की 2 है, यानी जो भी बहुपद हमने लिया है सब द्विघात बहुपद है और इनके शून्यकों को ज्ञात करना है कि बहुपद अगर द्विघात है तो उसके 2 शून्यक होंगे, ये आपको पता है। ठीक है, जैसे अगर रैखिक समीकरण होती है कि x माइनस 3 या x प्लस 5, तो इनका देखिए एक ही शून्यक होगा। अगर हम इसको 0 रख के देखें तो x बराबर क्या आ गया 3, यानी x बराबर 3 रखने पर ही ये 0 होगा। इसी तरीके से यहाँ x बराबर माइनस 5 आ जाएगा, तो x की जगह माइनस 5 रख के ही ये 0 होगा, यानी सिर्फ एक ही वैल्यू आई। तो रैखिक बहुपद में तो सिर्फ एक ही आता है, लेकिन अगर द्विघात बहुपद है तो उसकी कितने शून्य आएंगे, 2 शून्य आएंगे। ठीक है, तो आप उसको मान लीजिए एक शून्य है अल्फा और दूसरा है बीटा, तो इनके बीच से और शून्य जो इसके गुणांक होते हैं उनका संबंध क्या होता है वो भी ध्यान से देख लीजिए। ये जो हमारी समीकरण है, इस समीकरण को हम इस तरीके से रख लें कि पहला जो है एक्स स्क्वायर के साथ a लगा होगा, कुछ b लगा होगा x के साथ, और तीसरा जिसमें x नहीं होगा। ठीक है, ये आपका बहुपद हो गया द्विघात बहुपद, और इसके 2 शून्यक हो गए अल्फा और बीटा। ठीक है, जैसे 3 और 4 आ गया, 2 5 कुछ भी आ सकता है, 2 मान जो आते हैं मान लीजिए समीकरण पे। ठीक है, तो ये आपके कहलाते हैं गुणांक। गुणांक ये किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का, और b किसका गुणांक है, गुणांक है ये सिर्फ x का। गुणांक हमने 9th में बताए थे कैसे गुणांक निकालते हैं, तो b गुणांक किसका हो गया x का, और c अचर पद हो गया। इसमें आपका x है ही नहीं, चर पद कोई है ही नहीं। ठीक है, तीनों चीज समझ में आ गई। तो आपको किसके बीच संबंध की समीकरण ज्ञात करनी है, एक तो शून्य को यानी अल्फा बीटा, और ए बी सी जो इनके गुणांक होंगे। तो ये आपको पहले ये चीज याद रखनी है, और ए बी सी भी कितनी है ये आपको पता करनी पड़ेगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब हम कोई भी एक पहला ले लेते हैं इसका पार्ट और सॉल्व करते हैं। तो पहला आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसके दो हमको निकालने हैं कि इसकी जो शून्य है वो क्या है। तो पहले हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर आपने पहले 9th में पढ़े भी है। अगर इसको हम कर दें 4x और प्लस का 2x, क्यों करा, 8 के टुकड़े किए, 4 दूनी 8, और 4 में से 2 गया, 2 बचे। माइनस लाना है, इसलिए बड़े वाले पार्ट को माइनस और छोटे वाले को प्लस। तो देखिए हमने क्वेश्चन में कोई फर्क किया, 4 में से 2 गए, माइनस का 2 एक्स रहा, 8 की जगह 8 या एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहा, कोई आपको फर्क नहीं हुआ, हमने सिर्फ रूप चेंज किया। अब हम इसके दो पार्ट के करके उसमें एक्स कॉमन ले लिया इसमें, तो एक्स माइनस 4 आ गया, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 2 बाहर ले लिया, तो 2 चौक 8। ये आपकी 2 ब्रैकेट दिखी होंगी, एक सी बन गई सेम। अब ये इन दोनों में से ये बाहर ले लिया, एक्स माइनस 4, और यहाँ पे क्या बचा, एक्स प्लस 2। इसके ये 2 फैक्टर हो गए, एक ये और एक ये, यानी मान वही रहेगा, इसका आपको गुणांकों में चेंज कर दिया कि इसके गुणनखंड कर दिए। तो अब इसकी वैल्यू 0 कब होगी, या तो ये पार्ट 0 हो, या फिर ये 0 हो, या फिर दोनों 0 हो। किसी भी 2 चीजों की गुणा कब 0 होती है, या तो 0 से गुणा करते हैं, या दोनों 0 हो तभी 0 आएगा। तो हम पहले लेते हैं एक्स बराबर माइनस 4 बराबर 0 लेने पर एक्स बराबर क्या आ गया 4। अब इस वाले को लेते हैं, एक्स बराबर क्या आ गया, देखिए 2 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया इसका, ये हो गया पहला शून्य, और ये हो गया दूसरा शून्य। यानी इस वाले हम जो द्विघात बहुपद है हमारा, अगर हम x की वैल्यू 4 रखेंगे तो भी इस पूरी की वैल्यू 0 हो जाएगी, और x की वैल्यू अगर हम -2 रखेंगे, जैसे -2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे -2, तो भी ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये दोनों इसके क्या कहलाए, शून्य कहलाए। यहाँ पे समझ आ गया। तो ये आपके हो गया अल्फा, पहला मान क्या हो गया अल्फा, और ये वाला हो गया बीटा। ठीक है, जो भी आंसर रहता है उसमें शून्य, उसी को अल्फा और बीटा दोनों नाम दे देते हैं। अब आप बताइए इसमें गुणांक क्या क्या है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है 1, तो a बराबर क्या हो गया, b बराबर क्या हो गया, और c बराबर हो गया। आपने इसी से तुलना की है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा था उसे a लिख दिया, x के साथ जो लगा था उसको b लिख दिया, और जो खाली था उसे c लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनके टोटल करते हैं। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है, अगर हम अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या था हमारा 4, यानी 4, और प्लस बीटा क्या है -2, तो आंसर क्या आएगा, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, और यहां से अगर हम देखते हैं तो ये 2 कब आता है, अगर हम इनकी गुणा कर देते हैं, यानी कि -b/a निकाल दिए, -b/a, तो -b कितना हो गया, माइनस तो पहले लगा दिया आपने, और b की जगह क्या लगाया, b की जगह -2,
और ए की जगह 1। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया और 2/1 यानी कि 2 ही आंसर आ गया। तो ये भी 2 आ रहा है और ये भी 2 आ रहा है। तो क्या सत्यता की जांच हुई कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया माइनस बी अपॉन ए। ये संबंध आप ये होता है और ये आपने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों चीजें जो है बराबर आ रही है। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा भी 2 आ रहा है, यहाँ से माइनस बी अपॉन ए निकाला वो भी आपका 2 ही आ रहा है। ठीक है, और अगला संबंध क्या होता है, दोनों शून्यकों का गुणक यानी अल्फा इंटू बीटा, और ये बराबर आता है C/A। अब इसकी जांच कर लेते हैं बाएं पक्ष में। अल्फा की जगह क्या रख देंगे आप 4, और बीटा कितना था हमारा माइनस का 2, और इधर देखते हैं सी कितना है हमारा माइनस का 8 और ए कितना है 1। देखिए यहाँ पे गुणा किया तो ये भी 4 दूनी 8 और किसका है माइनस का, और इधर भी किसका आ गया माइनस का। तो आपका ये भी सत्यता इसकी जांच हो गई और ये वाला भी सत्यता की जांच हो गई। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अल्फा और बीटा यानी दोनों आपके शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है बच्चों, तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या किया, सबसे पहले इसके द्विघात समीकरण जो भी बहुपद है उसके आपने फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद दो चीजों का गुणक कब 0 होता है, जब या तो पहला 0 या दूसरा 0 या दोनों 0 हो। तो हमने पहले इसको 0 कर लिया, तो इसको 0 करने पर 4 इधर आके एक्स के बराबर क्या गया 4। इसी को हम कहते हैं पहला जो शून्य है उसको अल्फा से लिखते हैं। फिर x+2 इस वाले को 0 किया तो ये इधर आके माइनस का हो गया, एक्स बराबर क्या गया -2। ये दूसरा शून्य हो गया जिसको हम बीटा से लिखते हैं। ठीक है, इधर हमने किससे तुलना की थी समीकरण की, ax² + bx + c से। तो a की जगह जो यहाँ पर आता है वो a हो गया, जो ये बना वो b हो गया, और जो अचर पद है वो c हो गया। इन तीनों को लिख लिया हमने। ठीक है, अब हमारा ये वाला एक संबंध है और एक ये संबंध है, दोनों की सत्यता को जांच लेंगे। अल्फा प्लस बीटा निकाला तो भी 2 आया, और अगर हमने माइनस बी अपॉन ए किया तो भी 2 आया। नेक्स्ट पार्ट है आपका 4x² - 4x + 1। इसके भी आपको शून्य का ज्ञात करने हैं और शून्य को और गुणांकों के बीच की जो संबंध है इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं, 4x² - 2x - 2x। देखिए कोई फर्क तो नहीं पड़ा क्वेश्चन में, 4x को हमने तोड़ दिया। अब यहाँ से इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, 2x बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा 2x, और ये पूरा बाहर चला गया तो माइनस का 1। यहाँ से -1 बाहर ले लिया तो 2x प्लस का हो गया और 1 किसका हो गया माइनस का। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, इसको बाहर ले लिया तो 2x - 1 ये हो गया, और यहाँ से क्या बचा 2x और -1। ये दो फैक्टर हो गए हैं सेम, इसलिए इनके जो शून्य है वो भी सेम होंगे। लेकिन आप निकालिए या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी इसके शून्य का आप निकाल सकते हैं। तो जब हम लेते हैं 2x - 1 बराबर 0 लेने पर x बराबर कितना आ जाएगा, 2x बराबर हो गया 1 इधर आके, तो x बराबर हो गया 1/2। ठीक है, तो दोनों तरीके से कितना हो गया, x बराबर 1/2। ठीक है, पहला भी यही हो गया और जो दोबारा भी यही लेंगे, दूसरी बात भी यही है। तो फिर से x बराबर क्या आ जाएगा 1/2। तो ये एक अल्फा हो गया इसका शून्य, और एक हो गया बीटा। ठीक है, अब इनको क्या करना है हमें, ये तो इनके शून्य ज्ञात करना था, तो एक शून्य को गया अल्फा 1/2 और दूसरा भी हो गया 1/2। अब इसकी जांच करनी है सत्यता की। तो हमने क्या बताया था कि अल्फा प्लस बीटा अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं दोनों शून्यकों को तो आना चाहिए -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या आना चाहिए c/a। अब यहाँ से हमने ए बी सी निकालनी है पहले, तो हमारी समीकरण क्या होती है, ax² + bx + c। ये जो बहुपद होता है इससे तुलना करेंगे आप। तो a कितना है, जो x² के साथ लगा है वो a हो गया, तो a बराबर कितना हो गया 4, b बराबर कितना हो गया -4, और c बराबर क्या हो गया 1। देखते हैं हम इसमें रखते हैं कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर है। तो पहले हम ये लाइन ले लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा की जगह 1/2 प्लस बीटा की जगह भी 1/2 और बराबर माइनस, और बी की जगह क्या रखेंगे -4 और ए की जगह 4। ठीक है, यहाँ पे जोड़ दिया तो हाफ एंड हाफ वैसे भी आपको दिख रहा है कि 1 हो जाता है, और यहाँ पर 4 से 4 कट गया, कितना आ गया -1। ये कितना हो गया 2/2, और हो गया माइनस माइनस प्लस का 1। यहाँ से भी 2 और 2 कट गया, ये भी 1 आ गया और ये भी 1। दोनों देखिए ये लेके चले थे और ये भी दोनों आपस में बराबर आ गए। तो ये पार्ट तो आपने सत्यता की जांच हो गई कि दोनों जो शून्य थे उनका जोड़ कितना आ गया -b/a। ठीक है, अब ये दूसरा जो है इस पे भी हम जांच करेंगे। तो ये नोट कर लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं।
मिलेगा अल्फा इंटू बीटा, और राइट साइड में क्या है, सी अपॉन ए। तो अल्फा कितना है हमारा 1/2 इंटू 1/2, बीटा भी दोनों, अल्फा और बीटा दोनों सेम आए थे, और सी कितना है हमारा 1, ठीक है, और ए कितना है 4। इधर देखिए ऊपर पर की गुणा 1, नीचे 2 2 जा 4 हो गया, और इधर भी 1/4। तो ये वाला भी हमारा सिद्ध हो गया, यानी दोनों की सत्यता की हमने जांच कर ली, और दोनों शून्य हमारे क्या थे, अल्फा बीटा 1/2 दोनों इक्वल थे। ठीक है बच्चों, तो अब आप ये क्वेश्चन और कर सकते हैं, इसमें एक और करते थे, जैसे ये छोटा वाला है, बाकी आप करिएगा फिर। जैसे इसमें बी वाला पार्ट है आपका, उड़ा लेंगे, इसको ले लेते हैं, t² -15। इसके आप फैक्टर करोगे तो a² - b² वाले से कर सकते हैं, क्योंकि और तो कुछ इसमें है ही नहीं। तो √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। अब a² - b² बन गया, तो एक बार इसको हम प्लस में ले लेंगे, और एक बार इसको क्या करेंगे, माइनस में ले लेंगे, इसको √15 को। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी। इतना समझ में आ गया। अंडर रूट क्यों लिया, क्योंकि इसका अंडर रूट हम निकाल नहीं सकते, जैसे 16 होता है तो 4 का स्क्वायर होता है, अभी 15 का पता नहीं, तो इसको अंडर रूट भी ले लिया, और स्क्वायर भी दोनों कट जाएंगे। ठीक है, अब हमारे दो फैक्टर हो गए, एक ये और एक ये। तो एक बार इसको 0 ले लेते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए। कितना आ जाएगा, 0 लिया तो t बराबर माइनस का अंडर रूट 15, और अगर ये वाला पोर्शन लिया तब t कितना आ जाएगा, अंडर रूट 15। ठीक है, तो इसको हमने अल्फा मान लिया और इसको बीटा मान लिया। ठीक है, पहला वाला एक अल्फा और एक बीटा, दो मूल्य शून्य हो गए, दो मूल्य इसके जगह को। अब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे, तो सबसे पहले इसकी तुलना किससे करेंगे हम, ax² प्लस bx और प्लस c से। तो एक स्क्वायर की जगह तो कितना है 1, तो a बराबर हो गया 1, b बराबर क्या है, b तो कुछ है ही नहीं, तो b हो गया 0, b वाला क्वेश्चन ही नहीं है इसमें। ठीक है, और c कितना हो गया -15। ठीक है बच्चों, यहाँ से तुलना करनी आ गई। अगर जो क्वेश्चन नहीं होता वो वाला पार्ट अपन क्या जगह 0 हो जाएगा, क्योंकि जो bx वाला है यानी कि t मान लीजिए, तो वो क्वेश्चन इसमें है ही नहीं। अब हम पहला ये वाला लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा कितना था -√15, प्लस बीटा कितना था प्लस का √15। ये बाएं पक्ष हो गया, दाएं में माइनस लगाया, और b कितना है 0, और बटा a कितना था 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताइए क्या हो गया, ये दोनों कट गए, ये भी 0 हो गया, और इधर भी कुछ नहीं है तो ये भी 0 हो गया। तो इसकी सत्यता की आपने जांच कर ली। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब दूसरा पार्ट, अल्फा इंटू बीटा की जांच कर लीजिए। तो अल्फा की जगह माइनस का अंडर रूट 15 गुणा अंडर रूट 15, ये प्लस का था एक माइनस का है, तो इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, और बराबर सी की जगह क्या है माइनस का 15, और ए की जगह क्या लिखेंगे 1। ठीक है, अब अंडर रूट और एक सी चीज है, तो इसका क्या हो गया, सिर्फ 15 आंसर आ गया, और माइनस प्लस की गुणा माइनस, तो ये हो गया 15, और इधर भी कितना आ गया आपका -15। तो देखिए ये भी दोनों राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो ये भी सत्यता की आपने जांच कर दी। तो अब इसमें आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, और एक ही वाला हो गया। बाकी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से बोर्ड में आते हैं, आपको फैक्टर करने आने चाहिए। साथ में सत्यता की जांच के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, किससे तुलना करनी है वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सभी क्वेश्चन कर लीजिए, और नया क्वेश्चन दिया हुआ है, आज आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, और जबकि उसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। ध्यान देना कि यहाँ पर शून्यक नहीं दिए गए हैं, अल्फा बीटा नहीं दिया गया है, उनका योग और गुणनफल, यही पे गड़बड़ होती है थोड़ी सी, तो ध्यान है उनका योग और गुणनफल दिया है। तो योग क्या होता है, अगर हमारा एक अल्फा है मूल्य और दूसरा है बीटा, तो ये उसका योग कहलाता है, और उनका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कहलाता है। ठीक है, और कल हमने क्या प्रूफ किया था कि अल्फा प्लस बीटा क्या आता है, बराबर आता है -b/a, और गुणनफल क्या आता है c/a। कल किया था ना आपने क्वेश्चन ये वाला। ठीक है बच्चों, तो इतना याद है आपको। दो अगर उसके द्विघात समीकरण बहुपद के शून्य है, एक अल्फा और एक बीटा, यानी दो आंसर जो उसके जो शून्य है, तो उनका जोड़ होता है -b/a, और उनका गुणनफल होता है c/a। तो यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, योग और गुणनफल, और आपके कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन अगर लेते हैं, तो पहला क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि ये जो पहली संख्या है वो अल्फा प्लस बीटा है, यानी योगफल दिया हुआ है, और दूसरा वाला जो है वो उसका गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम
लेके चलते हैं पहला, तो हमारा ये अल्फा प्लस बीटा दिया है, यानी हम इसको ले सकते हैं, यानी माइनस बी बटा ए का मान कितना दिया हुआ है, 1/4। ठीक है। अब गुणनफल, गुणनफल दूसरी लाइन पे क्या था, गुणनफल, गुणनफल को कैसे लिखते हैं, सी बटा ए, तो सी बटा ए क्या दिया हुआ है, माइनस का 1। ठीक है बच्चों, ये हो गया योगफल और ये हो गया गुणनफल। अब हमें क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात। तो द्विघात बहुपद हम जो लेते हैं वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ठीक है, तो अगर हमें ए बी सी तीनों चीजें पता चल जाए तो हमारा बहुपद भी पता चल जाएगा, तो वो हम यहाँ से पता करेंगे। तो अब सबसे पहले जो नीचे ए है, दोनों साइड एक सा बनाना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कितना है, 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम नीचे अगर 4 लगाते हैं तो हमें ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी वैल्यू तो -1 ही रहनी है। तो अब हमने सी अपॉन ए का मतलब क्या हो गया, -4/4। ठीक है, इसकी गुणा कर दी नीचे ऐसी, और बी अपॉन ए का मतलब क्या हो गया, 1/4। अब इन दोनों की तुलना करिए, तो देखिए दोनों साइड ए है, तो जो आंसर आएगा वो ए का हो गया, यानी ए बराबर कितना आ गया आपका, 4। ठीक है, ए यहाँ भी 4 है और ए भी 4 है। ठीक है, दोनों जगह सेम बनाना है। अब उसके बाद यहां से देखिए, यहां पर माइनस बी बराबर है आपका 1, तो बी बराबर क्या हो गया, -1। सी बराबर क्या है यहां से, -4। तीनों चीजें समझ में आ गई। सबसे पहले हमने इसकी तुलना करके लिख लिया कि जो दिया है योगफल बराबर ये होता है और गुणनफल बराबर ये होता है। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद क्या है, अब -b अपॉन ए और c अपॉन ए का हमने a सेम बना लिया, तो यहाँ पर भी 4 कर दिया और यहाँ पर भी 4 कर दिया, तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया, 4। b बराबर क्योंकि इधर आ गया तो -1, c बराबर -4। अब हम बहुपद में यहाँ रख सकते हैं, तो a की जगह क्या रखेंगे, 4, ये हो गया एक्स स्क्वायर, और प्लस b की जगह क्या रखेंगे, -1 इंटू एक्स, और प्लस c की जगह क्या रखेंगे, -4। जब भी माइनस में आए तो आप ब्रैकेट में कर लीजिएगा, इससे गलती ना हो। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आंसर आ गया आपको 4x स्क्वायर, और प्लस माइनस की गुणा माइनस, और 1 को लिखते हैं तो x, और प्लस माइनस -4, ये आपका बहुपद हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ये द्विघात बहुपद हो गया, जिसके जो शून्य है उनका जोड़ 1/4 होगा और गुणनफल -1 होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम लेते हैं थर्ड पार्ट। ठीक है बच्चों, ये हमने लिया 0 और √5। तो पहली चीज क्या हो गई, योगफल, दूसरा हो गया गुणनफल। योगफल हमने क्या बताया था, -b अपॉन ए। अब आप याद रखिए कि जब भी योगफल कहा जाए मीन्स b अपॉन ए माइनस का, तो ये बराबर दिया है आपको 0, और c अपॉन ए क्या होता है, इसका गुणनफल। तो गुणनफल दूसरी संख्या है, तो यानी ये बराबर क्या हो गया, √5। अभी देखिए नीचे a है, दोनों के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, सेम हो गया, इसलिए a बराबर कितनी वैल्यू आ गई, 1। अच्छा, b बराबर क्या हो गया, 0, एंड c बराबर क्या हो गया, √5। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत जल्दी से आपने इसको कर सकते हो। पहला हो गया योगफल, योगफल के लिए फट से आप जैसे योगफल किया जाए -b अपॉन ए लिख सकते हैं, उसको बराबर 0। गुणनफल c अपॉन ए, सेकेंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना कि ये योगफल और गुणनफल है, अल्फा और बीटा नहीं है, शून्य नहीं है, उनका जोड़ और गुणनफल है। अब यहाँ से आपके a b c तीनों आ गए, इनको इसमें पुट कर दीजिए, तो a की जगह 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है, b की जगह 0 और c की जगह √5। क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर, 0 तो लिखने बेकार है, 0 से गुणा करके सब 0, और प्लस का √5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी एक द्विघाती समीकरण है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है, इसलिए अगर एक बीच का पद नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि b का मान कितना था, 0, तो ये आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। 2 क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए, एक और करा देते हैं और फिर आप अपने आप करिएगा। एक ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट आपका दिया हुआ है, देखिए दोनों का योग कितना है, पहला पार्ट आपका यानी कि -b अपॉन ए, जब भी योगफल कहा जाए यानी b अपॉन ए इक्वल टू दिया है -1/4, और जो गुणनफल है वो क्या हो गया, c अपॉन ए, वो कितना दिया हुआ है, 1/4। ठीक है बच्चों, याद रहेगा ना, पहले योगफल दिया है तो b अपॉन ए हो गया माइनस का, और गुणनफल दिया है बाद वाला तो c अपॉन ए। यहाँ पर देखिए दोनों सेम आ रहा है, नीचे तो बिल्कुल बराबर है, तो a बराबर कितना आ गया, 4, और b बराबर कितना आ गया, यहाँ पर देखिए दोनों साइड माइनस है, इसलिए b बराबर सिर्फ 1 हो गया, और c बराबर क्या हो गया, 1 यहाँ से। ठीक है, सब चीज समझ में आ गई।
ए बी सी आपने निकाल लिया तो आराम से आप बहुपद निकाल सकते हैं। आपको इसी में ही इनकी वैल्यू रखनी है, बार बार आप समझ लो। तो यहाँ पर ए की जगह क्या रख दिया, 4x² हो गया, प्लस बी की जगह 1x और प्लस सी की जगह 1। तो आंसर आ गया 4x² प्लस x। ठीक है बच्चों, देखिए बी यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस लगता है, इसलिए कट के बी बराबर क्या हो गया, माइनस। और सी यहाँ से क्या हो गया, 1 और ए यहाँ से क्या हो गया, 4। तो आपका क्या है, बहुपद बना 4x² और यहाँ पे 1x प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आप जो क्वेश्चन बचे हैं, ये वाला बचा है, ये बचा है और ये बचा है, आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, सब चीज समझ में आ गई आपको। 2.3 का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर क्या क्या बताना है आपको, भागफल तथा शेषफल। तो पहले ही सोच लीजिए भागफल क्या क्या है। जैसे मान लो आपको कहा जाए कि 17 को 3 से डिवाइड करिए, तो आप कैसे करते हैं, 5 पर ले गए। अब ये जब छोटा रह जाता है तो ये क्या कहलाता है हमारा, शेषफल, और ये हो जाता है भागफल। ठीक है, इसी तरीके से हमें डिवाइड करके आपको भागफल बताना है और शेषफल बताना है। किसको किससे करना है, px को gx से, यानी इस वाले क्वेश्चन को इससे भाग देना है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको लेके चलते हैं। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं x² - 2, जिससे हमें डिवाइड करना है। अंदर ये पूरा उतार लेते हैं, x³ - 3x² प्लस 5x और -3। जब आप इसमें देखो, ये तो अंकों का भागफल था। अब जब इस तरीके के भाग करते हैं तो हम सबसे पहले इसका पहला जो भी पद दिया होता है और इसका पहले, यानी कि सबसे बड़ी पावर, अगर ये सीरियल से नहीं दिए तो आप पहले सीरियल से लगा लीजिए, जिससे आपको सबसे बड़ी पावर हो जाएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। यहाँ पर भी सबसे बड़ी पावर, उसके बाद उससे छोटी है, लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो लगा ही हुआ है। तो अब आपको देखना है कि इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि जो x² है वो x³ बन जाए। अगर आपको ऐसे कभी समझ में नहीं आता है तो आप अलग रखिए, क्या करेंगे, x³ को x² से भाग दे देंगे। तो देखिए 2 पावर कट के क्या बचा, सिर्फ x जब काटेंगे। तो इसका मतलब इसके बराबर लाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से। ठीक है, जब भी समझ में नहीं आए तो उसको भाग करके देख लीजिए। तो जब x से गुणा करेंगे तो सब पहले तो आप पहले वाले को ही करेंगे, तो इसकी गुणनफल क्या आ गया, x³। लेकिन करना इससे भी पड़ेगा, तो हो गया माइनस प्लस माइनस आ गया और 2x, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है, 2x बना। तो इसके नीचे ना लिखे, इसके नीचे लिख लेंगे, क्योंकि x वाली लाइन ये है। तो माइनस का 2 और x। ठीक है, अब इसको जब हम घटाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम बीजगणित में घटाते हैं तो क्या होता है, घटाने पर निशान जो है चेंज हो जाते हैं। अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस। अब आप इसको नहीं देखेंगे घटाने के बाद, ये निशान को ही यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए एक प्लस का x³ और एक माइनस का, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया जो हमने जोड़ा। यहाँ पर ये इसके नीचे कुछ नहीं था, ये ऐसे ही उतार लेंगे, माइनस का 3x²। और ये कितने हो गए, दोनों प्लस के होंगे तो 5 और 2 कितने हो गए, 7x और माइनस का 3 ऐसे उतार लिया। ठीक है, अब उसके बाद पहला और इसका क्या बना, सबसे बड़ी पावर 3x² माइनस का, और यहाँ पर क्या है, x² है। तो हम किस चीज से गुणा करें कि ये सेम हो जाए। तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप यहाँ लिख लीजिए 3x² और वहां पे क्या था, x²। तो ये देखिए कट जाएगा तो किस क्या बचेगा, -3। यानी आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, -3 से। ठीक है, अब -3 से पहले इसको किया तो -3x² और साथ में इसको भी करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, और 3 दूनी 6। तो ये अंक आया सिर्फ, तो अंक के नीचे लिख देंगे। अब फिर घटाने पर क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो गया, प्लस, और प्लस है तो माइनस। अब जब इनको जोड़ेंगे तो ये देखिए एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या बचा, 7x और 6 और 3 दोनों माइनस के, तो क्या हो गया, माइनस का 9। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये इससे छोटा हो गया, अब इसकी पावर बड़ी हो गई और इसकी पावर छोटी हो गई। अब इसको भाग नहीं देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, शेषफल। ठीक है, तो शेषफल आप क्या लिखेंगे, 7x - 9, और ये क्या कहलाएगा आपका, भागफल। तो दोनों आंसर आप दे सकते हैं। यहाँ तो कोई परेशानी हो तो बताइए। सबसे पहले क्या किया, चेक कर लेते हैं कि सबसे बड़ी पावर उससे छोटी अगर दी है तो ठीक है, नहीं है तो लगा अरेंज कर लेंगे। उसके बाद जिससे भाग देना उसको यहाँ लिख लिया। इसका फर्स्ट जो भी पद दिया है और इसका फर्स्ट में किस कैसे इक्वल कर सकते हैं वो आपको निकालना है। अगर नहीं आता तो डिवाइड करके देख लीजिए, तो जो बचता रहेगा उससे यहाँ रख लिया। लेकिन उसकी गुणा पहले इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे, जिसके नीचे आ रहा हो उसी के नीचे आप रखेंगे। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई के अंक आया था तो अंक के नीचे, एक्स वाली आई थी तो एक्स के नीचे। ये चीज जरूर ध्यान रखिए कि घटाने पर क्या होता है, निशान हमेशा चेंज हो जाते हैं।
तो यहाँ पर प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। अब उसके बाद ये कट गया, बड़ी पावर वाला पहले उतार लिया, फिर ये उतार लिया, फिर ये उतार लिया, फिर इसको चेक किया कि किससे डिवाइड कर सकते हैं, करके देखा कि किससे मल्टीप्लाई करना है, तो कर लिया। हमारा आंसर क्या है, माइनस का 3। तो माइनस के 3 से इनको मल्टीप्लाई किया, ये बन गया, और जब इसको किया तो प्लस का 6 बन गया। ये कट किया क्योंकि निशान चेंज हो गए, 1 प्लस 1 माइनस होने पर, और उसके बाद पहले ये उतार लिया। और ये कैसे पता करेंगे कि अब ये शेषफल है, क्योंकि इसकी पावर इससे कम हो गई, तो ये शेषफल हो गया, और जो यहाँ पर आंसर है वो भागफल हो गया। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका, px बराबर दिया है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और gx बराबर है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। ठीक है, तो इसको भाग देना है, इसको बीच में लिख लेंगे, इसको साइड में लिख लेंगे। अगर आप पावर के साथ करना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए माइनस एक्स और प्लस 1। इसको कर लीजिए x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5। सबसे पहले क्या बताया था, इसका फर्स्ट जो सबसे बड़ा है और इसका चेक कर लीजिए, इसको क्या जिससे गुणा करें कि x 4 आ जाए, तो दिख ही रहा है x स्क्वायर से, x स्क्वायर से इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे और इसको भी, तीनों को गुणा करेंगे। ठीक है, तीन होते हैं 4 तो जितने भी हैं, तो पहले इसको किया तो x की पावर 4 आ गया। अब x स्क्वायर को और x को किया तो हो गया माइनस एक्स क्यूब, लेकिन यहाँ पर कहीं नहीं है इसलिए थोड़ा अलग को लिख लिया, माइनस एक्स क्यूब। अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना आ गया, 1x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाला हमारे पास है तो प्लस का एक्स स्क्वायर कितना 1 को लिखिए, अभी लिखना है जैसे चाहिए। तो ये वाला पार्ट हमने यहाँ लिख लिया, और ये हमने क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारे पास पहले से था, और ये यहाँ पे लिख लिया। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या बताया था आपको, घटाने के लिए निशान चेंज कर देते हैं, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो गया, सेम है, ये दोनों माइनस हो गए, तो 3 और 1 कितना हो गया, माइनस का 4x स्क्वायर, लेकिन ये क्यूब है इसको पहले उतार लिया, और ये प्लस का बन गया x क्यूब, इसको उतार लिया, इनका टोटल हो गया। अब ये बना गया प्लस का 4x प्लस 5। ठीक है, सीरियसली आपको सबसे बड़ी पावर पहले लिखनी है। अब उसके बाद देखिए इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए, तो x स्क्वायर है, एक x की कमी है, तो प्लस का x। ठीक है, x से जब करेंगे मल्टीप्लाई तो x ये बन गया x क्यूब, जब इसको किया x और x से गुणा कोई x स्क्वायर और माइनस में, फिर ये 1 से किया तो क्या हो गया, प्लस का x। ठीक है, हटा दिया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया आपका। 4 में से 1x स्क्वायर गया तो कितना बचा, माइनस का 3x स्क्वायर, क्योंकि कुछ नहीं है इसका मतलब ये 1 है। ठीक है, और ये कितना हो गया, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 4 में से गया प्लस का 3x और प्लस क्या बचा, ये 5। अब यहाँ पे किस चीज से मल्टीप्लाई करें, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो सिर्फ -3 की कमी है, तो माइनस का 3 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस का 3 से जब इसको करेंगे तो क्या -3x स्क्वायर, इसको किया माइनस माइनस प्लस 3x, और इसको किया तो 3 से 1 को किया माइनस का 3 का 3। ठीक है, अब निशान चेंज कर देंगे, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, देखिए ये कैंसिल हो गया, सेम है, ये भी कैंसिल हो गया, सेम है। 5 और 3 कितना हो गया, दोनों जुड़ गए 8। अब इसमें कोई एक्स नहीं है, यही आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया शेषफल, और ये हो गया आपका भागफल। ठीक है, समझ आ गया सबको। एक क्वेश्चन और है, अगर आप कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो अगली वीडियो में बता देंगे, सेम है इसी टाइप का। तो ये 3 में से 2 क्वेश्चन आपको करा दिए, और शायद समझ में आ ही गया होगा आपको बिल्कुल। देखिए बच्चों, आज क्या कहा गया है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब आप समझ रहे हो, अगर नहीं है तो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 15 है, इसके 2 गुणनखंड आप क्या करते थे, यही तो इसके गुणनखंड होते थे, यानी 15 बराबर 3 गुणा 5। इसका क्या मतलब होता था कि अगर आप 15 को 3 से भाग दोगे तो भी शेषफल कुछ नहीं बचेगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 15 को 3 से भाग दिया, 3 पंजे 15 पूरा कट गया। 5 से भाग दोगे तो भी, लेकिन इसके अलावा आप किसी चीज से भी भाग दोगे तो उसमें आपका शेषफल बचेगा। ठीक है, पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, यानी अगर हमारा शेषफल 0 बचता है तो उसका मतलब कि वो उसका एक गुणनखंड है। जैसे 3 से शेषफल 0 बचेगा, 3 से आप 15 को भाग दोगे तो शेषफल कुछ नहीं, 3 पंजे 15 खत्म। 5 से भाग दिया, 5 दिया 15,
4 से भाग करोगे तो 4 तिया 12 और आपका 3 शेषफल बचेगा। ठीक है, तो 4 इसमें नहीं आया इसलिए इसके लिए शेषफल है। 6 से भाग करोगे 6 दूनी 12, फिर भी 3 आपका बच गया। 7 से भाग करोगे 7 दूनी 14, एक शेषफल बच गया। तो जो गुणनखंड होते हैं उन्हीं से भाग देने पर 0 होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, भाग देंगे और अगर हमारा शेषफल 0 बचता है तो वो उसका एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको भाग देके देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप कर लीजिए। तो पहले से इसको भाग देना है, तो यहाँ पर जिससे भाग देना है उसको उतार लिया और जिसको भाग देना है वो अंदर उतार लिया। भाग देने का आपको बता दिया था कि कैसे भाग देना है, फिर भी भूल गए तो आप चेक करते जाइए। सबसे पहला टी स्क्वायर है और यहाँ पर आपका टी की पावर कितनी है, 4, और साथ में क्या लगा हुआ है, 2। तो किससे गुणा कर दे इसको, टी स्क्वायर से। अगर इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो सेम ही बन जाएगा, तो इसको लेके चलते हैं। ये हो गया 2t की पावर 4, लेकिन अब इसकी गुणा इससे भी होगी, तो 3 दूनी 6 माइनस का टी स्क्वायर, तो स्क्वायर वाली लाइन में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने क्या बताया था, जब घटाते हैं तो निशान चेंज हो जाते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अभी सेम है, एक प्लस एक माइनस कट गया। अब ये उतार लिया, यहाँ से क्या बचा, टी क्यूब 3 का, और ये प्लस का है ये माइनस का, तो 6 में से 2 गया, प्लस का 4 टी स्क्वायर माइनस ये उतार लिया 9t और 12। ठीक है, अब हमारा पहला पार्ट, इसको फिर चेक करो किससे इसकी गुणा करें कि ये आ जाए। तो एक तो 3 लगा रहा है प्लस का, और स्क्वायर तो है, एक टी कम है तो एक टी भी लगा दिया साथ में। इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो क्या आ गया, 3t³। अब इसकी करें इससे तो 3 तिया 9, किसका आएगा, माइनस प्लस माइनस का, और साथ में टी, तो टी वाली लाइन में हम लिख लेंगे 3 तिया 9 और टी। ठीक है, फिर इसको घटा दिया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, देखो ये कट गया, एक प्लस एक माइनस, और ये भी कट रहा है साथ में। तो अब क्या बचा हमारा, 4t² माइनस 12। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब इसको देखो किस चीज से गुणा करें, टी स्क्वायर तो दोनों में है, क्या चीज कम है, सिर्फ 4 की कमी है, तो प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से जब इसको किया तो हो गया 4t² और 4 तिया किसका आएगा, माइनस का 12, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, और 4 तिया 12। देखो इसमें निशान चेंज कर दिए, ये प्लस हो गया ये माइनस, एक प्लस एक माइनस सेम है, कट गया, और ये भी। शेषफल क्या बचा, 0। और अगर शेषफल 0 बचता है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे जांच करने के बाद कि प्रथम बहुपद ये वाला, इसका जो अंदर बहुपद इसको हमने भाग किया है उसका एक गुणनखंड है। जैसे हम इसको लिख सकते थे कि 3 15 का एक गुणनखंड है, इसी तरीके से ये इसका एक गुणनखंड है। यहां तक समझ आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चले, इसी का एक पार्ट और ले लेते हैं। ये लिखा ही हुआ है आपका, बिल्कुल इसी की तरीके से करना है इसको भी। बस ये ध्यान रखना है, अगर शेषफल 0 है तो उसका गुणनखंड है, और अगर शेषफल 0 नहीं बचता है तो गुणनखंड नहीं है। अब हमें इससे भाग देना है, तो हमने इसको लिख लिया x³ माइनस 3x प्लस 1। किसको भाग देना है, x की पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। स्टार्ट करते हैं भाग देना। कितनी पावर से करेंगे, 2 पावर कम है, तो x² से कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। कितना हो गया, x की पावर 5, और ये कितना हो गया, 3 तो लगा ही हुआ है, और एक x और 2 ये पावर मिलके कितनी हो गई, 3 हो गई। तो माइनस का 3, और इसको बल्कि यहाँ लिख लीजिए क्योंकि x², हाँ क्यूब आ रहा है, तो माइनस 3x² और एक मिलके क्यूब। ठीक है, और अभी 1 भी बचा है, तो हो गया प्लस का 1x²। ठीक है, घटा दिया इसको, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये माइनस हो गया। देखिए ये कट गया, और साथ में ये भी कट गया, क्योंकि ये भी 1x², ये भी 1², एक प्लस का और एक माइनस का। यहाँ पर देखो ये 4 माइनस का है और ये क्या है, प्लस का, तो क्या बचा, माइनस का x³ यहां से क्या होता है, बचा यहाँ पे 3x और प्लस का 1। ठीक है, अब किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो सेम है, सिर्फ माइनस का प्लस की कमी रह गई है, तो हम इसको माइनस से 1 से अगर कर दें तो ये पहला वाला सही आ जाएगा। तो क्या हो गया, -1 से करेंगे तो -x³, -1 से इससे किया प्लस 3x, -1 से +1 को किया
-1, ठीक है। घटाने पर क्या करेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। देखिए ये कट गया, एक प्लस था एक माइनस था, एक प्लस एक माइनस, ये भी कट गया, लेकिन ये दोनों प्लस हो गए, तो एक और एक कितना बचा, 2। अब ये इससे छोटा हो गया, अब तो इससे ज्यादा भाग हो ही नहीं सकता। और ये क्या चीज है, शेषफल। अब बताइए अगर शेषफल बचता है तो क्या वो गुणनखंड होगा, नहीं। हमने क्या बताया था, जैसे 4 से भाग किया तो शेषफल बच रहा था, तो वो गुणनखंड में नहीं आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर हमारा शेषफल बचता है तो आप क्या आंसर लिखेंगे कि प्रथम बहुपद इस वाले बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। समझ आ गया बच्चों। इसका एक पार्ट और है, वो आप खुद करिएगा, और बाकी अगले क्वेश्चन में आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि क्या है। एक बहुपद दिया हुआ है और इसके सारे शून्य जो है वो ज्ञात करने हैं, और जिसमें से 2 शून्य दिए हुए हैं। तो आप कहोगे अभी तक तो हमारे 2 ही शून्य करते थे, लेकिन यहाँ पर पावर कितनी है, 4। अगर x की पावर 3 होती है तो 3 शून्य होते हैं, अगर 2 होती है तो 2 शून्य होंगे, 4 है तो 4 शून्य होंगे, और पावर 1 होती है तो उसका मान सिर्फ 1 ही आता है। तो इसकी पावर सबसे बड़ी कितनी है, 4। तो इसका मतलब शून्य कितने हुए, 4 शून्य हुए, जिसमें से 2 इन्होंने दे दिए हैं और बाकी 2 आपको पता करने हैं। अन्य सभी का मतलब 2 रह गए, ठीक है। तो ये 2 शून्य दे दिए, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जैसे अगर हम 36 है, 36 के कितने टुकड़े हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 1 आ गया, यानी 36 के टुकड़े आपके हुए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 4 इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, ठीक है। तो अगर इसमें से 2 हमें दे दिए, मतलब ये वाला दे दिया ये वाला दे दिया, ठीक है, तो इसका 2 जो गुणनखंड दे दिए, अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर कितना आया, 4। अगर हम इस 4 से इसको डिवाइड कर दें तो 4 ने 36, तो 9 के हम टुकड़े आराम से करके बता देंगे कि बाकी जो 2 टुकड़े बचे वो ये बचे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें ये 2 टुकड़े दिए होते तो 2 दिया 6, 6 से इसे डिवाइड करते तो कितना आता, 6 6 36, 6 बचता, तो 6 की फिर आ जाते 2 गुणा 3। यानी कि अगर आपको 2 गुणनखंड दिए हुए हैं, उनको आप उसमें मल्टीप्लाई कर लो और उससे उसको डिवाइड करके हम बाकी निकाल सकते हैं और उसके बाद उसके गुणनखंड कर सकते हैं। तो अगर ये 2 दिए होते तो 4 आया, 2 दूनी 4, 4 से डिवाइड किया 9 बचा, तो बाकी गुणनखंड कौन से बचे, 9, 3 गुणा 3। इसी का हम यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए इसमें 2 जो इसके शून्य दिए हुए हैं वो है एक √5/3, दूसरा है -√5/3। तो ये शून्य कब आते हैं, जब x -√5/3 एक गुणनखंड होगा इसका, और दूसरा क्या होगा, x +√5/3। ये शून्य दिए हुए हैं, इसलिए ये इसके गुणनखंड होंगे, किसके, पूरे इस व्यंजक जो भी बहुपद है, ठीक है। तो अब हमने जैसे किया था 2 दूनी 4, इनकी हम गुणा करके रख लेते हैं। तो गुणा करना तो क्या आ गया, x की पावर हो गई 2, और एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो a माइनस बी, a प्लस बी का गुणा क्या आती है, a² माइनस b²। तो माइनस इन दोनों की गुणा की तो क्या आ जाएगा, √5/3 इंटू √5/3। तो कितना आ गया, x² माइनस 5/3। जब दोनों पे अंडर रूट लगा हुआ है तो अंडर रूट आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक गुणनखंड हमने बना लिया कि ये इसमें जरूर होगा, क्योंकि इसके शून्य है इसलिए ये इसमें जरूर होगा। अब जैसे हमने 2 दूनी 4, 4 हमारा आ गया था, 4 से 36 को भाग दिया तो क्या आया था आंसर, 9, और उस 9 के 2 बार टुकड़े कर लिए, वो हमारा 2 अन्य शून्य हो गए थे। तो इसी तरीके से अब हमारा ये हमने गुणा करके रख लिया, इससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे बाकी 2 शून्य का भी आ जाएगा आंसर। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं जिससे हमें डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, पूरा में बहुपद उतार लिया, ठीक है बच्चों। डिवाइड करेंगे, देखिए सबसे पहले यहां पर सेम लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 3 से। पहला तो आ गया 3, दूसरा ये x की पावर 2 है और यहाँ पे कितना है 4, यानी x² लगाना पड़ेगा, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और स्क्वायर मिलके x की पावर 4। अब इसकी गुणा इससे भी करेंगे तो कहीं रख के कर लीजिए, 3x² और गुणा 5/3। तो देखिए 3 से 3 कट गया, कितना आया 5x², और किसका आएगा, माइनस का, तो यहाँ पर रख लिया 5x², ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, घटा दिया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये कट गया, यहां से उतार लिया 6x³
यहाँ पे क्या आएगा, ये प्लस का 5 है और ये माइनस का 2 है, तो कितना हो गया प्लस का 3x स्क्वायर। बाकी ऐसे उतार लिए 10x और माइनस 5। अब पहला बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई होगी, देखो यहाँ पर एक x कम है और साथ में 6 भी लगाना है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे प्लस का 6 और x, ठीक है। तो 6 से करें तो 6 आ गया और स्क्वायर में जब किया तो x क्यूब बन गया। अब इससे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या आएगा, 6x की 5/3 से, तो 3 दूनी 6 और कितना हो गया 5 दूनी 10x, तो इसकी और इसकी गुणा क्या आ गई माइनस का 10x। फिर इसको घटा दिया, घटाने पर ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, देखिए ये कट गया और ये भी कट गया साथ में, क्या बचा यहाँ पर 3x स्क्वायर और माइनस का 5। अब ये फिर से इसके बराबर लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, प्लस का 3 से, प्लस 3 से, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो बन गया 3x स्क्वायर और जब इसको करेंगे तो 3 से 3 कट के खाली का -5। देखो ये माइनस ये प्लस, देखो 0 तो बच नहीं था क्योंकि ये इसके गुणनखंड है। लेकिन अब हमें पता चल गया कि बाकी जैसे हमारा 9 आया था, 4 से भाग देके 36 को 9 आया था, ऐसे इससे भाग देके हमारा ये आ गया। अब इसके 2 गुणनखंड और हो जाएंगे तो 2 शून्य की हो गए और 2 इसके जो आएंगे पार्ट वो इसके शून्य हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। यहां से मिटा के इसे गुणनखंड कर लेते हैं। ये था आपका 3x 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। सबसे पहले 3 कॉमन ले लो, बाहर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 और प्लस 1। गुणनखंड आपका आता ही करना, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। 1 के 2 टुकड़े कर दिए, 1 1 जा 1 होता है और 1 1 2 होता है। ये 3 ऐसे चलता रहेगा। यहां से क्या कॉमन लिया, दोनों में x दिखाई दे रहा है तो x और x बाहर चला गया 1। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लिया, x प्लस 1, 1 कॉमन लेने पे वही हो जाता है, फिर ये ऐसे चलता रहेगा। ये पूरी ब्रैकेट बाहर ले ली, x प्लस 1 और दूसरा x प्लस 1, ठीक है बच्चों। एक बार यहाँ से रिवीजन कर लीजिए, ये डिवाइड करने के बाद जो ये जो आंसर आया है उसके अब हमें फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया, अंदर ये बचा, फिर इसके फैक्टर हो गए ये आगे। तो अब हमारे जो ये जो 2 शून्य थे कौन कौन से हो गए, या तो ये 0, इसको शून्य -1 और दूसरा भी यही है तो x प्लस 1 बराबर फिर 0 लिया तो भी x बराबर -1, ठीक है। अब हमारे इसके चारों गुणनखंड अगर आपको लिखने, ये तो आपको शून्य ज्ञात करने थे तो ये हमारे शून्य हो गए, एक ये और एक ये, और 2 शून्य का आपको ये दिए हुए थे। अब अगर इसको पूरा गुणनखंड में लिखना है तब आप क्या करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे कि 4 और 9 की, 9 से 36 हो ही रहते, तो ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया। जब आप गुणा करेंगे तो देखिए एक पहला पार्ट तो था ये स्क्वायर -5/3 और दूसरा क्या था हमारा, ये आ गया था 3 इंटू x प्लस 1 और x प्लस 1। अगर ये भी पूछा जाता है आपसे कि इसके सारे गुणनखंड कर दीजिए तो ये गुणनखंड, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 से तो कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर -5, ये इस ब्रैकेट में गुणा होगी इसकी, और ये दोनों ब्रैकेट हो गया x प्लस 1 और x प्लस 1। तो ये आपके सारे गुणनखंड में इसको आपने लिख दिया। तो अगर आपको सिर्फ शून्य ज्ञात करने तो आपके शून्य किया है, और अगर इसके फैक्टर भी पूछ रहे हैं तो आपके ये फैक्टर आ गए, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। दोबारा रिवाइज कर लीजिए कि अन्य सभी शून्य ज्ञात करने हैं तो 4 पावर है तो इसकी पक्का हो रहा है कि 4 शून्य होने चाहिए। 2 उन्होंने दे रखे थे, उसको हमने आपस में गुणा करने के बाद ये फैक्टर आया, उससे इस पूरे को डिवाइड करके जो आया उसमें भी 2 फैक्टर होंगे क्योंकि 2 फैक्टर की गुणा ये थी, 2 फैक्टर की ये थी, इसको हमने फैक्टर कर दिए तो 2 शून्य किए आ गए और 2 शून्य के गुणनफल ये आ गया। अगर इसको गुणनफल में ही दिखाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, वरना यहाँ तक आंसर दे सकते हैं अगर सिर्फ शून्य ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन आप कर रहे हैं, लास्ट ही है क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कह रहे हैं। यदि एक बहुपद दिया हुआ है, इसको बहुपद g से भाग दिया है, यानी जैसे कि हम किसी व्यंजक को किसी से भाग लेते हैं तो 2 चीजें आती है, एक भागफल आता है और एक शेषफल आता है। शेषफल शून्य भी आ सकता है और शेषफल भी कुछ बच भी सकता है। तो इन्होंने क्या, इसको हम किसी एक चीज से जो हमें उन्होंने पता नहीं है उससे भाग दिया, तो उन्होंने बता दिया कि भागफल आपका ये है और शेषफल आपका ये है, ठीक है।
तो आपको ये बताना है कि जीएक्स क्या था। जैसे अगर हम कहें कि 32 को, ठीक है, 9 से भाग दिया, कितना आएगा? 9 किया ज्यादा से ज्यादा कितनी वाले हो सकते हो? 27। कितना शेषफल बचा? 5। तो ये चीज अभी आपको बताई दी है। ये कहा कि 32 को हम किसी चीज से भाग दे रहे हैं तो भागफल ये आया और शेषफल ये आया। ठीक है, यहां से आप एक रिलेशन बताइए कि क्या बन रहा है अगर हम इन दोनों को गुणा कर दें, यानी जिससे हमने भाग दिया था और जो हमारा भागफल आया था, इन दोनों को गुणा कर दें और ये शेषफल इसमें जोड़ दें, तो हमारा बराबर क्या है? 9 किया 27 और 5 32। ये आपको कभी भूल जाए तो आप किसी भी एक संख्या से भाग देके आप ये रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि इन दोनों की गुणा जिससे भाग दिया और जो भागफल आया है और उसमें शेषफल जोड़ दें तो आपका बीच का जो व्यंजक था या बहुपद था वो आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब जीएक्स नहीं दिया है तो हम ऐसे लिख लेते हैं कि जीएक्स से भाग दिया जाए अगर इसको, ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है और किसको भाग दिया गया है? एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को भाग दिया, तो आंसर जो आ रहा है x माइनस 2 और कुछ यहाँ पर शेषफल बच रहा है वो ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों की गुणा करके उसमें शेषफल जोड़ देंगे, आंसर इसके बराबर कर देंगे। ठीक है, जैसे ये किया है, तो देखिए क्या आएगा, इसको तो हमने लिख लिया, जो आंसर आना है 3x² प्लस एक्स और प्लस 2, ये आंसर बराबर क्या आना है? जीएक्स और इसकी गुणा x माइनस 2, और इसमें क्या जोड़ दें? जो हमारा भागफल दिया था, जो शेषफल, तो शेषफल हमारा यहाँ पर क्या है? माइनस 2x और प्लस 4। ठीक है, यहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम इसको इधर ले आते हैं, क्योंकि ये तो इसके साथ तो जीएक्स लगा हुआ है, तो ये प्लस में है तो ये पूरा ब्रैकेट इधर आएगी तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 और प्लस की जगह ये माइनस लग गया, पूरी ब्रैकेट आ गई माइनस 2x प्लस 4 बराबर क्या हो गया आपका? जीएक्स इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल दीजिए, माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस 4 बराबर जीएक्स इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ कुछ सॉल्व हो रहा है? देखिए ये तो ऐसे है, स्क्वायर तो है ही नहीं, और ये कितना हो गया? प्लस का कितना हो गया? 3x, और ये कितना बचा? माइनस का 4। कितना समझ आ गया? बराबर किसके है? जीएक्स और इंटू एक्स माइनस 2। अब ये देखिए इसके इंटू में है, अगर हम इसको इधर ले जाए तो कहां पे आएगा? बटे में, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 4 और अपॉन, सॉरी 2 आएगा यहाँ पर, 4 में से 2 गया 2 आएगा। ठीक है, 4 माइनस का था 2 प्लस का था, और ये गुणा वाली चीज क्या आ जाएगी? नीचे आ जाएगी, और बराबर जीएक्स, यानी अगर हमें जीएक्स निकालना है, जो हमें पूछा गया है कि जीएक्स का मान बताइए, तो ये कैसे आएगा? बस इसको हमें अब इससे भाग देना है। यहां तक आपको समझ में आ गया? ये एग्जाम्पल आपको दिया ही हुआ था कि अगर किसी संख्या से किसी को भाग देते हैं तो जो ये भागफल कहलाता है, ये शेषफल कहलाता है, इन दोनों को गुणा करके उसमें अगर हम शेषफल जोड़ दें तो बराबर संख्या आ जाती है। तो इसी तरीके से हम संख्या बराबर लेके चले, इन दोनों की गुणा और प्लस शेषफल। इसको हल करने के बाद ये हमारी लाइन जो आई, इसका क्या मतलब हुआ? जीएक्स निकालने के लिए इस पूरे को हमें इससे भाग देना पड़ेगा, तो हम ऊपर इसको उठा के भाग दे लेते हैं अब इसको। देखिए ध्यान रखिए, ये किसी भी संख्या से आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला, तो हमें किससे भाग देना है? और x माइनस 2 से। किसको देना है? एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x और माइनस 2 को। ठीक है, और ये जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा? जीएक्स आएगा। ठीक है, अभी क्या डालें? अब यहाँ पे एक्स क्यूब लाने के लिए किससे को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? x² से, क्योंकि यहाँ पर एक है और 2 और पावर हो गई, मिलकर हो गई 3 एक्स क्यूब। अब इसकी गुणा इससे भी कर दीजिए, तो माइनस का कितना आएगा? 2 और x²। ये घटाएंगे, अब ध्यान रखिए निशान चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल हो गया। ये कितना बचा? माइनस का कितना हुआ? 3 में से 2 गया, 1 x² प्लस 3x माइनस 2।
अब इसे किससे गुणा करेंगे? माइनस एक्स से, तभी तो ये सेम आ जाएगा। तो एक्स और एक एक्स मिलकर एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस गुणा माइनस। अब ये माइनस और माइनस कितने हो गए? प्लस 2x। ठीक है, फिर इसका माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस, ये कट गया, 3 में से 2 गया, एक एक्स, किसका बचेगा? प्लस का, और माइनस 2, ये वाला उतार लिया। अब देखो ये पूरा सेम है, किसको गुणा करके वही आता है, 1 से गुणा करके वही रहती है चीज, तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया एक्स माइनस 2, ये माइनस ये प्लस कट गया, ये हो गया शेषफल 0। ये जो हमारा आया ये क्या चीज है? यही जीएक्स है। तो आंसर आप क्या लिखेंगे? जीएक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? कोई परेशानी तो नहीं? अगली की एक्सरसाइज हम लेके आए 2.4। ठीक है, तो तक 2.3 हो गई थी आपकी, तो आज 2.4 का पहला क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। सबसे पहले यहाँ पे नोट करिए कौन सा बहुपद है? त्रिघात, यानी सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है, और उनके साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है, यानी ये आपका बहुपद है और ये इसके तीनों शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। आपके 2 क्वेश्चन साथ में है, क्या क्या करना है? एक तो बताना है कि ये जो तीनों अंक दिए हुए हैं वो इसके शून्यक हैं, ये आपको सत्यापित करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको उनका बीच का संबंध भी सत्यापित करना है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जब कोई त्रिघातीय समीकरण होती है तो वो किस रूप में होती है? पहला ax क्यूब, फिर एक कम पावर, फिर उससे एक कम पावर, और फिर जिसमें x हो ही ना, ये त्रिघाती हो गई। अभी तक आपने जैसे इतनी पढ़ी थी वो द्विघातीय थी। त्रिघातीय के 3 शून्य आएंगे, यानी 3 एक्स का 3 वैल्यू ऐसी आएंगी जिनको रखने से ये शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी यहां से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो a बराबर कितना आ जाएगा, वो इसी से तुलना करेंगे, b बराबर, c बराबर और d बराबर। ये तुलना हम इसी त्रिघातीय समीकरण से करेंगे। ठीक है, वो जांच करने के लिए अभी पहले हमें ये सत्यापित करना है कि ये पहला, अगर इसमें हम रख दें इसकी वैल्यू x की तो भी 0 आएगा, ये भी और ये भी, तीनों इससे शून्य है या नहीं है। तो शून्य होने की स्थिति हमने आपको बता दी कि हम x की जगह इसको हम मान लेते हैं px, ये px एक बहुपद दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2। पहले वैल्यू जो है हम ये रख के देखते हैं। ठीक है, पहला इसका जो शून्य है मान लिया उसको कि अल्फा बराबर हो गया 1/2, बीटा की जगह दिया हुआ है 1, अगर ये शून्य है तो, और तीसरा मान लेते हैं गामा इक्वल टू माइनस का 2, अगर ये शून्य है तो इनको रखने से ये 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे का हम पहली वाली वैल्यू रखते हैं, तो इधर भी रख देंगे, यानी p 1/2 के वैल्यू निकालते हैं, तो 2 और जहां भी x है वहां पर 1/2 रख देंगे, तो 1/2 और पावर कितनी है इसकी? 3 है, प्लस 1/2 पावर कितनी है इसकी? 2 है, माइनस 5 ऐसी तरह x जगह 1/2 और प्लस 2। चेक करते हैं क्या p 1/2 की वैल्यू 0 आती है? देखिए 2 से 2 अभी पहले नहीं काटेंगे, 2 इंटू और 1 की पावर 3 क्या हो गई? 1, 2 की पावर 3 मीन्स 8, ये कितना हो गया? 1 की स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 5 1 जा 5 और नीचे क्या गया? 2, और ये प्लस 2 ऐसे ही रहेगा। कुछ कट रहा है? ये हो गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस कुछ नहीं है नीचे, तो 2/1 लिख सकते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितनी आएगा? 2 4 4 का एलसीएम 4 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, 1 आ जाएगा, ये 2 2 जा 4 तो 5 2 जा 10 और प्लस 8। चेक करो, 1 प्लस का है, 1 प्लस का और 8 प्लस का, इन तीनों की जोड़ कितना आ गया? प्लस का 10, और ये माइनस 10 पहले से ही था, अपॉन 4 बराबर क्या आ गया? ये कट गया, 0/4 मीन 0। अगर p 1/2 0 आ गया इसका मतलब ये इसका एक शून्यक है, यानी ये तो आपका सही हो गया। ठीक है, शून्यकों की जांच करनी थी कि इसकी शून्यक है या नहीं है, तो पहला वाला आपका प्रूव हो गया कि ये इसका शून्यक है। यहाँ तक समझ में आ गया? नेक्स्ट हमें क्या लिखना है? अब निकालना है p1। ठीक है, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही उतार लेंगे, पूरा व्यंजक उतारेंगे, और उसके बाद आप कितनी रखेंगे वैल्यू? जो दूसरा वाला है हमारा 1 दिया हुआ है, x की जगह 1, तो p1। ठीक है, अब जहां जहां भी x है वहां पर 1 रख देंगे, 1 का क्यूब, पावर जैसी है वैसी लगाते चले जाएंगे। ये आपको 920 सिखाया गया था,
ठीक है। अब P1 निकालना है। 2 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहती है। अब इनको टोटल करके देख लीजिए। 2 एक 2 हो गया, प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, सबको टोटल करो। प्लस प्लस वाले 2 और 1 3 और 2 5, 5 माइनस 5 0। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली वैल्यू भी क्या हो गई, इसी का है, शून्य हो गया। ठीक है, दो आपके समझ में आ गए। तीसरा हमें क्या रखना है, -2। फिर अब इसको भी रख के देख लेते हैं क्या ये सत्य है वैल्यू हमारी या नहीं। अब P कितना निकालना है, -2। वैल्यू रखना आ रहा है बच्चों 2, और x की जगह -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर 5 -2 प्लस 2 ऐसे रहेगा। अब देखिए माइनस की भी पावर 3 है, तो 3 बार माइनस माइनस माइनस, तो गुणा में क्या आ जाएगा बार माइनस, और 2 की बार 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ पे 2 बार इसकी गुणा हुई माइनस माइनस की तो प्लस ही रह गया, और 2 की 2 बार हो गई तो 4 रह गया। माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10 और प्लस 2, ये किसका आ गया 8 दूनी 16, माइनस का आ गया क्योंकि बाहर माइनस लग गया है। प्लस 4 प्लस 10 और प्लस 2, कितना आ गया आंसर देखिए, ये माइनस के हैं और ये सब प्लस के हैं, तो ये हो गया माइनस का 16 और ये 10 4 14 और 2 प्लस का 16, ये भी आपका क्या गया 0। ठीक है बच्चों, क्या हो गया P-2 जब रखा तो भी पूरी वैल्यू क्या हो गई इस बहुपद की 0। तो आपका तीसरा वाला भी जो है वो भी इसी का शून्यक हो गया, यानी पहला अल्फा मान लिया, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। ठीक है, समझ आ गया आपको सबको। तो आधा क्वेश्चन आपका हो गया कि आपको पता करना था कि बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्य है, तो ये लिख देंगे कि हाँ ये तीनों संख्याएं उसकी शून्य हैं। अब अगला क्या है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। ठीक है, तो अभी हमने द्विघाती में बताया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता था, सी अपॉन है। अब यह जब त्रिघातीय समीकरण होती है तब इसके बीच का संबंध क्या होता है, पहला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और फिर दो दो की गुणा कर ले, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी अपॉन ए, और तीसरा तीनों की गुणा, ये होता है माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, ये त्रिघाती के लिए याद कर लीजिए। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, और आगे आपको क्या चीज पता करनी है, एबीसी तो पता ही निकालना पड़ेगा, एबीसीडी। ठीक है, तो ए कितना हो गया, ए बराबर निकाल लीजिए। अगर इसकी हम तुलना करते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी, तो यहां से ए कितना आया, ए बराबर 2, बी बराबर 1, सी बराबर -5 एंड डी बराबर 2। तो हमारे पास ये भी पता हो गया और अल्फा बीटा गामा भी पता है। हम इसमें लगा के देख लेते हैं, बाएं पक्ष क्या है, तीनों का जोड़, ये अल्फा बीटा और गामा, तो हो गया अल्फा की जगह 1/2 प्लस बीटा की जगह 1 और प्लस गामा की जगह -2, बराबर क्या आना चाहिए -b/a, यानी 1/2। देखते हैं यहां से रख के, तो इसका एलसीएम ले लें, सबके नीचे 1 लगा दीजिए, 1 प्लस 2 और ये कितना आ गया माइनस का 4, और इधर तो हमारा 1/2 माइनस का ही है। देखिए ये होगा 3 और ये 4 है, तो माइनस का 1/2 इधर भी आ गया और इधर भी माइनस का 1/2। पहला संबंध आपने सत्यापित कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड ले लेंगे। सेकंड क्या है आपका, दो दो की गुणा करनी है, पहले अल्फा इंटू बीटा यानी 1/2 इंटू 1। ठीक है, फिर उसके बाद बीटा इंटू गामा, प्लस लगाया, बीटा की जगह 1 इंटू -2, जब भी माइनस हो आप ब्रैकेट में जरूर लगाइए, प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा कितना है -2 और अल्फा कितना है 1/2, और बराबर क्या आना चाहिए C अपॉन ए, सी कितना है -5 और ए कितना है 2, ए की जगह 2। अब देखिए इसको, ये हो गया 1/2 माइनस प्लस हो गया -2, कुछ नहीं तो नीचे अपॉन लिख सकते हैं, और ये 2 से 2 कट गया, सिर्फ क्या बचा माइनस का 1, एलसीएम ले लिया, यहाँ 1 आ गया, -4 आ गया, और ये कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। देखो 4 और 2 6, ये माइनस क्या हो गया, उसमें से एक प्लस का घट गया, तो कितना आ गया -5/2।
लेफ्ट साइड भी आ गया और राइट साइड भी आ गया, तो आपका ये वाला संबंध भी सत्यापित हो गया। समझ आ रहा है बच्चों? तीसरा क्या है? तीनों की गुणा, अल्फा बीटा इंटू गामा। तो अल्फा कितना है? 1/2, गामा बीटा कितना है? 1 इंटू -2, और क्या आना चाहिए? -d अपॉन ए, माइनस तो पहले लगा लिया, डी कितना है? 2 अपॉन ए 2, तो यहां से ये कट गया, सबकी गुणा कितनी आ गई? माइनस ही जरूर आएगा, तो -1, और इधर ये कट के ये भी -1, तो आपका तीनों संबंध देखिए, ये वाला भी आपका सत्यापित हो गया, ये वाला भी और ये वाला भी। तो आपको क्या क्या करना है? पहला था उसकी शून्य है या नहीं वो ज्ञात करना था, तो आपने पी एक्स बराबर मान के पहले अल्फा बराबर सब जगह एक्स का 1/2 लगा के, अगर 0 आता है तो उसका शून्य है, ये रख के फिर शून्य आता है तो ये भी उसका शून्य है, तीसरा वाला रखा उससे भी शून्य आ गया तो वो भी उसका शून्य है। तीन शून्य को कितनी घाती है, इसलिए 3 शून्य है, और तीनों को किससे लिख लिया? अल्फा बीटा और गामा से। पहला आपका संबंध जो क्या होता है गुणांक और उसके बीच, ये वाला है, याद रखिएगा। दूसरा ये है, तीसरा ये है, तीनों को आपने चेक कर लिया, सत्यापित हो गया, और लिख देंगे कि प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, 2.4 का ये सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपका रिटर्न में जो दिया हुआ है कि तीनों शून्यकों का जोड़, तो हम उसको इसी टाइप से लिख लेंगे। ठीक है, शून्य का जोड़ जो है -2 दिया है, फिर दो दो की जो गुणा है वो -7 दिया है, और तीनों की गुणा होती है वो -14 दिया है। और ज्ञात क्या करना है आपको? बहुपद। तो बहुपद क्या होता है आपका? ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d, ये आपको ज्ञात करना है। सिर्फ इनके जो शून्य थे वो दिए हुए हैं, तो आपको सबसे पहले पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये बराबर क्या होता था? -b अपॉन ए, इतना पता है ना। और ये हमें कितना दिया हुआ है? -2, कुछ नहीं है तो नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब ये वाला बता दिया, ये दिया हुआ है, ये होता है c अपॉन ए, और कितना दिया है? -7, तो हम इसके नीचे भी क्या लिख सकते हैं? 1। तीसरा जो है ये दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और बराबर होता है -d अपॉन ए, कितना दिया है? -14, ये हम लिख सकते हैं 1। देखिए सबके नीचे a है और यहाँ पर सबके नीचे क्या है? 1, तो a बराबर कितना आ गया? आप तुलना करते आइए, तो a बराबर क्या हो गया? 1। b बराबर क्या हो गया? दोनों माइनस कट गए, तो b बराबर हो गया 2। ठीक है, इधर भी माइनस था इधर भी। c बराबर क्या हो गया? -7। अब रह गया d माइनस d बराबर -14, दोनों माइनस कट जाएंगे, तो d बराबर कितना आ गया? 14। ठीक है, हमारी सारी वैल्यू समझ में आ गई। क्या दिया था इन्होंने? ये दिया हुआ था और हमने अपने हिसाब से क्या होता है वो उसके बराबर करके लिख लिया। यहां से फिर हमने पहले a देखा, सब में 1 है, अगर नहीं होता तो हम सब में एक सा बना लेते। ठीक है, ऊपर नीचे गुणा करके, लेकिन यहाँ तो सब में नीचे एक सा आ गया, तो a बराबर क्या हो गया? 1, b बराबर माइनस माइनस कट गया 2, c बराबर -7, और d में माइनस कट गया, d बराबर 14। आप इन सब की वैल्यूज में आप रख दीजिए, वो आंसर आ जाएगा। तो a की जगह रख दिया 1, तो 1 लिखे हैं या नहीं लिखे हैं तो वही रहता है। b की जगह +2x², c की जगह -7x, और d की जगह +14। ये हमारा त्रिघातीय बहुपद जो है ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आपको यही निकालना था कि वो बहुपद बताइए जिसके ये शून्य जो अल्फा बीटा गामा है उनका जोड़ ये है, दो दो का गुणा का जोड़ ये है, और तीनों के गुणा का गुणनफल ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, उसके बाद आप सब से वो कर सकते हैं। आप वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। साथ में एक चीज ध्यान रखिए कि खाली देखना नहीं है, साथ साथ आप करते जाइए, तभी प्रैक्टिस होगी। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए दिया है एक बहुपद दिया है x³ -3x² +x +1। ठीक है, ये आपका बहुपद दिया हुआ है और इसके शून्य दिए हुए हैं तीनों। पहला अल्फा की जगह क्या है? a माइनस b, और बीटा की जगह a, और तीसरा होता है गामा, वो है a प्लस b, ये इन्होंने दिया हुआ है। और इसके बाद कहा है कि तीनों का
शून्य जो दिए हुए, अब ए और बी आपको निकालना है। ए का मान निकालना है और बी का मान। ए क्या है और बी क्या है। त्रिघाती आपकी बहुपद दे दिया, और ये पहला शून्य, दूसरा शून्य और तीसरा शून्य। ठीक है बच्चों, हम तीनों शून्यकों का जोड़ कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आता है, माइनस का बी अपॉन ए। और बी अपॉन का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे, यहाँ बी और ए मत लीजिएगा क्योंकि इन्होंने अलग से दूसरा बी दिया हुआ है। तो बी की जगह आप समझ लीजिए क्या है, बी की जगह जो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है यानी कि -3, और ए की जगह क्या है, इसका गुणांक यानी 1। ठीक है, क्योंकि दोनों ए बी सी डी हो जाएंगे। अब यहाँ पर अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, बीटा की जगह ए, और गामा की जगह ए प्लस बी। और यहां से क्या है आंसर, -3। अब बताइए यहाँ पे ये कट गया। ठीक है, 1 2 3 यानी 3a इक्वल टू माइनस, एक मिनट, या b जो है -1 है यहाँ पर और 3 है। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो a कितना आ गया, यहाँ से 3 से 3 कट गया, a आ गया 1। पहला आंसर आपका आ गया कि 1 है। ठीक है, सिर्फ हमने क्या किया, तीनों का जोड़ अपनी तरफ से निकाल लिया और यहाँ व्यंजक से निकाल लिया, इक्वल किया, ए का मान आ गया। अब दूसरा एक और आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, लास्ट वाला माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पे ए नहीं लिखेंगे, इसे बस समझने के लिए करेंगे। तो डी की जगह क्या है, 1। ठीक है, तो आ गया 1 और अपॉन ए भी 1, यानी इसकी वैल्यू हो गई -1। ठीक है, तो डी अपॉन ए नहीं करेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए कि क्या आया लास्ट वाला, और ये हो गया -1। अब हमारे हिसाब से क्या आएगा, अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, बीटा की जगह सिर्फ ए, और गामा की जगह ए प्लस बी, और इक्वल टू क्या आ गया, -1। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद इन दो ए का समय मान रख दीजिए, 1 माइनस बी, 1 और 1 प्लस बी। ठीक है, अब यहां से देखिए, तो 1 तो छोड़ सकते हैं, इन दोनों की गुणा क्या हो गई, 1 माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी, ए प्लस बी, दो एक्स से फैक्टर हो तो उनकी गुणा क्या होती है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, और इक्वल टू क्या हो गया, -1। यहाँ तक समझ में आ रहा है, तीनों की गुणनफल ले लिया, यहाँ से डी अपॉन ए निकाल के ये आ गया आपका। ठीक है, माइनस का डी अपॉन ए की वैल्यू आपको पता चल गई थी, वो लगा दिया। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, बी को इधर ले जाइए और इसको ए को इधर ले आइए, तो बी स्क्वायर प्लस का हो गया, ये इधर आके प्लस 1 और 1 2 हो गया। तो बी का मान कितना हो गया, √2 जब लिखेंगे तो इसके प्लस और माइनस लगाएंगे, क्योंकि जब भी √√ निकालते हैं तो क्या लगाते हैं, √√ के आगे प्लस और माइनस दोनों वैल्यू हो सकती है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, प्लस का ही 2 आएगा। तो ए की वैल्यू आपकी ये आ गई और बी की वैल्यू आपकी आ गई। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, आपको बहुपद दिया था और पहला शून्य, दूसरा शून्य, तीसरा शून्य, ये दिए हुए थे और आपको ए और बी का मान निकालना था। ठीक है, तो आपने एक कंडीशन ये लगा ली कि तीनों का जोड़ क्या होता है, -b अपॉन ए। तो माइनस पहले से लगाया और बी की जगह -3 अपॉन ए, ये कितना हो गया, 3 प्लस का हो गया, और b से b कट गया, 3a बराबर हो गया 3, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। पहला आंसर आपका आ गया। लास्ट वाली कंडीशन लगा ली, तीनों की गुणा क्या होती है, -d अपॉन ए, तो माइनस और d कितना था, 1 अपॉन 1 यानी -1। a की वैल्यू सब में लगा दी, तीनों अल्फा बीटा लगा के, और 1 जब लगा दिया तो आपकी एक ब्रैकेट ये हो गई, एक ही हो गई, इसका गुणनफल ये आ गया। ठीक है, जब इसको इधर ले गए तो b स्क्वायर बराबर 2 आ गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, +-2। आपके तीनों ये दो आंसर जो पूछे गए थे, ए और बी, ये आपके आंसर आ गए। ठीक है बच्चों, तो अगले शायद ये इसमें जो 2 क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिमिलर है, अब आप कर सकते हैं। और आगे अब हमारा शायद अगला चैप्टर शुरू होगा, तो इसके लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अगले चैप्टर से।